नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी ताज़ा खबरें। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 2083 नए केस, अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के प्रधान स्वास्थ्य सचिव मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 2083 केस दर्ज हुए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 15,720 है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 26,675 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 13,25,327 सैंपलों की जांच की गई। 3 देशों से कोविड-19 वैक्सीन का डेटा हैक करने और चुराने की कोशिश कर रहा है रूस। यूके ने ऐसा कहा है। यूनाइटेड किंगडम के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा है कि रूस समर्थित हैकर यूके, अमेरिका, कनाडा के एकेडमिक और फार्मा संस्थान से कोविड-19 की वैक्सीन और ट्रीटमेंट शोध चुराने की कोशिश कर रहा है। कुत्ते से बहन को बचाने के बाद बच्चे को आए 90 टाके, मिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन का खिताब। अमेरिका के 6 वर्षीय बच्चे ब्रीजर वॉकर को वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने वर्ल्ड चैंपियन का मानद खिताब दिया है। बड़े भाई को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद घर पर क्वारंटीन में सौरभ गांगुली। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्नेहाशीष बुधवार से कोलकाता के एक अस्पताल में हैं। इससे पहले स्नेहाशीष की पत्नी और पत्नी के माता पिता की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बचा रही है वसुंधरा राजे, बीजेपी के सहयोगी आरएलपी के सांसद का कहना है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही है और सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा है। ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाती है। बिहार में पुल का हिस्सा गिरने पर चिराग पासवान। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसी घटनाएं भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा, जनता के पैसे से किया गया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। वहीं बिहार सरकार ने 264 करोड़ की लागत से बने 70 घाट पुल का हिस्सा बाढ़ के बीच नदी में बहने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने कहा, ब्रिज का कोई नुकसान नहीं हुआ है, मुख्य ब्रिज एकदम सुरक्षित है और पानी का दबाव कम होने पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। एक छोटे ब्रिज का केवल अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुआ है। मुंबई में 5 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा गिरने की घटना में 4 लोगों की मौत। एनआईए के मुताबिक फोर्ट एरिया में गुरुवार को 5 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा बारिश के कारण ढह जाने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ टीम 13 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। यूपी में शौचालय नहीं होने पर 6 महिलाओं ने छोड़ा ससुराल, प्रशासन ने दिए निर्माण के आदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जगदीशपुर गांव की 6 महिलाओं ने घर में शौचालय न होने के कारण ससुराल छोड़ दिया। घटना पर सीडीओ आनंद कुमार ने कहा, सरकारी सूची में जिनके नाम थे उनके यहाँ शौचालय निर्माण हो गया है, जिनके नाम नहीं थे उनके लिए शौचालय का प्रबंध किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने कॉन्सुलर अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से निर्बाध और बिना शर्त के एक्सेस नहीं दिया। मंत्रालय ने कहा, दिखाई दे रहे कैमरे में यह भी स्पष्ट था कि जाधव के साथ बातचीत रिकॉर्ड की जा रही थी। वह स्पष्ट रूप से तनाव में थे और उन्होंने कॉन्सुलर अधिकारियों को इसके संकेत दिए। गुजरात के अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का निधन 78 साल की उम्र में हो गया। वो फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के खबर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है। तो यह थे देश दुनिया के अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं
तो RS न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।